नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है क्या वो क्लियर होगी या नहीं होगी। अगर होगी भी तो क्या इसी साल हो जाएगी या फिर नेक्स्ट वैकेंसी में जब भी अगली वैकेंसी आएगी उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी तब हमको बुलाया जाएगा। तो ये डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखना, आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी कल के ही दिन मेरा एक दोस्त है PHQ हेडक्वार्टर में भोपाल में, उससे मेरी बात हुई थी। तो उससे मैंने बस इसीलिए फ़ोन किया था पूछताछ करने के लिए। तो उससे जब मेरी बात हुई तो उसका ऐसा कहना है कि इस बार जो है ट्रेनिंग सेंटर, जो भी ट्रेनिंग सेंटर आपको अलॉट किए गए हैं जिनका ऑलरेडी क्लियर है उनको भी भेजा जाएगा ट्रेनिंग में, और जिनके रिमेडिकल हैं उनको भी इन्हीं के साथ भेजा जाना है, और जिनकी वेटिंग क्लियर होगी उनको भी इन्हीं के साथ भेजा जाना है। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो अभी 1 महीने के अंदर ही क्लियर होनी है। अब कैसे होगा ऐसा, आप देखिए, जिनका मेडिकल ऑलरेडी क्लियर है उनके ज्वाइनिंग लेटर आने लगे हैं, उनको आमद के लिए कॉल भी आने लगे हैं, ठीक है ना। अब जिनको रिमेडिकल दिया गया है उनको भी बोला गया है कि आपका हफ्ते या 2 हफ्ते में आपके रिमेडिकल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उनको ट्रेनिंग सबको साथ में भेजना है, ठीक है ना। अब रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग का क्या होगा। जैसे मान लीजिए किसी यूनिट को 250 अलॉट हुए हैं, ठीक है ना, और एक गलती आप बहुत बड़ी कर रहे हो, जिनके वेटिंग लिस्ट में नाम है इनको बुलाया गया मेडिकल के लिए, आप मेडिकल के लिए नहीं जा रहे हो, एब्सेंट हो रहे हो, तो ये गलत है। आपकी वेटिंग क्लियर होगी। अगर आपकी 50 की वेटिंग भी है तो आप मतलब 90% कन्फर्म है कि आपके चांस हैं पूरे सेलेक्ट होने के। तो आप जाइए, ऐसा मत करिए कि आपने मेडिकल कराने नहीं गए, आप एब्सेंट हो गए, आप यहीं से एब्सेंट हो गए तो आपका तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाओगे आप, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए अगर 250 में से 50 की अगर वेटिंग है तो टोटल मिला के हो गए 300, ठीक है ना। अब 250 में से क्या लगता है आपको कितने लोग प्रेजेंट होंगे, 10-20 एब्सेंट भी होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि 30 इसमें से एब्सेंट हो गए, अब बचे 220 में से कहीं का भी डेटा उठा के देख लेना, कम से कम 220 में से आपको 50 से 60 बच्चे रिमेडिकल में मिलेंगे, ठीक है ना। और रिमेडिकल का है या तो आंखों में रिमेडिकल मिला है या फिर हाइट में मिला है, और हाइट का ऐसा है कि चांस बहुत कम रहते हैं। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको रिमेडिकल में भी 99% फेल कर ही दिया जाएगा। अगर आंखों की बात है या फिर नौकरी में या आपको और भी कहीं रिमेडिकल मिला है तो आपके चांस है। लेकिन अगर आपकी हाइट बिल्कुल ही कम है, आप नहीं हो, 0.1 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर की बात है, तो आप हो सकता है उनके जो उन्होंने जिस तरीके से आपको आपकी हाइट मेजर की, हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई हो, दूसरी जगह जाके वहां वो क्लियर हो सकता है। बाकी अगर आपकी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर अगर कम है तो बहुत कम चांस है उनके पास होने के। तो आप मान लीजिए अगर इसमें से 60 बच्चे और फेल हो जाते हैं, ठीक है ना, तो अब कितने बच रहे हैं इसमें 160। वैकेंसी कितनी थी 250, बच्चे कितने बचे 160 में से अगर मान लीजिए 40 अगर पास हो गए, ठीक है ना, तो कितने हो गए 200। अब अपने पास कितनी बच रही है 50 वैकेंसी। तो जो 50 वैकेंसी है ना, जो वेटिंग लिस्ट तुम्हारी ऑलरेडी तुमको दे दी गई है, तो उनमें से लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो वेटिंग लिस्ट इसी साल क्लियर होगी और इसी मंथ में क्लियर होगी, मई में नहीं तो जून में क्लियर हो जाएगी, लेकिन वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। आप उस बात की टेंशन ना लें, ठीक है ना। जितनी भी आपको वेटिंग लिस्ट मिली है, आप ये मत सोचिए कि मेरा नंबर 32वां है, मेरा नंबर 40वां है तो मैं क्लियर नहीं हो सकता हूं। चांस सबके हैं, ठीक है ना, क्योंकि यूपी पुलिस की भी वैकेंसी साथ ही साथ चल रही थी। यूपी पुलिस में भी बहुत सारे लड़के या लड़कियां सेलेक्ट हो गए होंगे। बाहर वाले तो मुझे लगता है यूपी वाले तो बहुत कम आएंगे इधर, ठीक है ना। कभी राजस्थान वाले जो पड़ोसी जिले वाले हों वो आ सकते हैं। बाकी ज्यादातर लोग मुझे पता है यूपी पुलिस में जाना प्रेफर करेंगे, और बच्चे कुछ SSC GD में चले गए होंगे। तो आपकी वेटिंग क्लियर होगी, 100% होगी, और इसी महीने होगी, इस महीने या अगले महीने हो जाएगी आपकी। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। देख लेना, आप मार्क कर लेना मेरे वर्ड्स को, ठीक है ना। तो आप लोड मत लीजिए कि वेटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी, और सिर्फ इसी का वेट मत कीजिए, आगे की तैयारी भी करते रहिए। बाकी वेटिंग की बात है तो वेटिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर आपको साथ में ही जाना है, सबके साथ ट्रेनिंग होगी आपकी। जय हिंद, जय भारत।